Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: Who is coming in your life, X or next? Let's see. देखते हैं who is coming in your life. Collective है, journal है, timeless है. ठीक है. Reading resonate कर भी सकते हैं और नहीं भी. So please keep an open mind. ऐसा भी हो सकता है कोई part resonate करे और ऐसा भी हो सकता है कि whole reading resonate करे. ठीक है. So who is coming in your life? Who is coming in your life? Think about your life. ठीक है. Think about your life. या meditate करें, relax हो जाएं. Let's see. देखते हैं आप नो कॉन्टैक्ट या लेस टू कॉन्टैक्ट या जो अपनी लाइफ में मूव ऑन करें ना करें, येस और नो में फंसे हुए हैं, तो देखते हैं कि हु इज कमिंग इन योर लाइफ, किसकी एंट्री हो रही है आपकी जिंदगी में, एक्स और नेक्स्ट. द लवर. ओके. जेमिनी. ये इंसान जेमिनी हो सकता है या आप खुद जेमिनी हो सकते हैं. लवर की एनर्जी है यहाँ पर. ओके. हु इज कमिंग इन योर लाइफ. भाई ये इंसान बहुत ज्यादा. Okay, 3 of Cups. Who is coming in your life? ये आपके फ्रेंड्स में से हो सकता है. ठीक है. आप इस इंसान को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर ना हो या उलझे हुए हो. ठीक है. ये आपको लाइक करता है एज अ लाइफ, एज अ लवर, एज अ, ये आपको डेट करना चाहता है. ठीक है. जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके साथ हैंग आउट करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब कि ये आपके साथ एक इंटरेस्ट ले रहा है, इसका इंटरेस्ट डेवलप है आप पे. लेकिन आप शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स या काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी का आप शिकार हो सकते हैं. आप लोग कुछ ना कुछ है यहाँ पर. ठीक है. यहाँ पर कुछ ना कुछ है. ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है. ये इंसान आप इसको जानते हो सकते हैं. ठीक है. जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग की शायद लड़ाई हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है. ठीक है. किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट की वजह से आप लोग की चीजें एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में पहुंच गई. ठीक है. किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट है या किसी तरीके की आप कंफ्यूज हैं इस इंसान को लेकर. ये इंसान जेमिनी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है. इस इंसान और आपके बीच 8 डेज पहले किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट या फाइट हुई हो सकती है. लेकिन ये इंसान आपके साथ इंटरेस्टेड है, आप रिकंसाइलेशन करने के लिए, आपके साथ एज अ लवर इन्वॉल्व होने के लिए. ठीक है. ये काफी इंटरेस्टेड है आपके साथ चीजों को. ये इंसान फर्दर आगे बढ़ाना चाहता है, ये आपसे टाइम स्पेंड करना चाहता है. ये चाहता है आप दोनों टाइम स्पेंड करें. अगर आप लोग के बीच कोई इश्यूज है, कोई कंफ्यूजन है, या आपके पास, या आप कंफ्यूज है इस सिचुएशन को लेकर, तो ये इंसान चाहता है कि आप उस कंफ्यूजन से बाहर निकलें. ठीक है. ये वाइस वर्सा भी हो सकती है. ऐसा हो सकता है ये आपकी एनर्जी, आप किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान काफी ज्यादा आपके साथ जैसे कि सेटल डाउन नहीं हो पा रहा, वो सेटिस्फाई फील नहीं कर पा रहा, काफी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहता है आपको लेकर. आप चाहते हैं आप दोनों बैठें, टाइम स्पेंड करें, फिर जाके डिसाइड करें या एक दूसरे को जाने. शायद आप लोग गलती कर रहे हैं एक दूसरे को जानने में, क्योंकि मुझे किसी तरीके की कंफ्यूजन नजर आ रही है. ये वाइस वर्सा, मतलब ये साइड आपकी भी हो सकती है. ठीक है. मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान एंटर कर रहा है, मैं रीडिंग के अकॉर्डिंगली बात करूं, जिन जो कार्ड्स आए, कोई ऐसा एंटर कर रहा है जो आपको एज अ लवर दिखता है, जो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, कुछ जो आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है. लेकिन आप लोग के बीच कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं या आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस हैं. ये कोई न्यू इंसान एंटर कर रहा हो सकता है और किसी आप पास पे भी स्टक हो सकते हैं. कोई इंसान है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, जो आपके साथ एक आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले एक उसमें देखता है, लेकिन आप ऑलरेडी कहीं स्टक हैं. आप नहीं समझ पा रहे आपको इस वक्त करना क्या चाहिए. ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान है जिसको लेकर आप बहुत कंफ्यूज हैं कि आपको उस तरफ जाना चाहिए, आपको इस इंसान की तरफ इन्वॉल्व होना चाहिए. ठीक है. हु इज कमिंग इन योर लाइफ. हु इज कमिंग इन योर लाइफ. ओके. डिसीजन मेकिंग होल्ड हुई है यहाँ पर. ठीक है. किसी एक तरफ से किसी एक पार्टी ने यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होल्ड करी हुई है. आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं. क्लैरिटी यहाँ पर एक टावर मूवमेंट है. ठीक है. मतलब यहाँ पर क्लैरिटी की नीड है. यहाँ पे क्लैरिटी की नीड है, एक टावर मूवमेंट है. यहाँ पे चीजें जैसे कि बार बार आप लोग के बीच एक कोई कोई इंसान कोई डिसीजन होल्ड करा हुआ है. ठीक है. कोई इंसान बार बार इस इंसान के साथ सिचुएशन को स्टेबल करने की कोशिश करता, बार बार एक टावर हिट कर जाता है इस कनेक्शन को और ये कनेक्शन बिखर जाता है. या तो किसी यहाँ पर जो इंसान आपके पास, या तो ऑप्शन हो सकते हैं, जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ये काफी इंटरेस्टेड है, लेकिन आप ऑप्शंस कैरी कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं इस इंसान को लेकर कि आपके लिए ठीक है भी या नहीं है. आप काफी ज्यादा ऐसा हो सकता है कमिटमेंट फोबिक हुए हैं, और अगर वाइस वर्सा है तो सामने वाला कमिटमेंट फोबिक हुआ हुआ है. आप उसके साथ कनेक्ट तो होना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप उसके साथ एक फ्रेंडशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट फोबिक है सामने वाली जो पार्टी है. ठीक है. कुछ है यहाँ पर,
कुछ कंफ्यूजन है, जो भी है यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। एक इंसान बार बार सॉल्व करने की कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये जो भी इंसान है आपकी तरफ आ तो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप शायद डिसीजन मेकिंग होल्ड करके बैठे हुए हैं। आप या तो पास को छोड़ नहीं पा रहे, या तो आप इसको अपनी लाइफ में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस कंफ्यूजन से बाहर निकल नहीं पा रहे। आपने जैसे कि होल्ड कर लिया है, आप चाहते हैं कि आप कनेक्टेड रहें, लेकिन आप किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव ना करें, या आप किसी तरीके के कनेक्शन में ना आए, किसी रिलेशनशिप में ना आए, आप कमिटमेंट फोबिक नजर आ रहे हैं, आपका कोई पास्ट हो सकता है वुंडेड। ये इंसान तो आपके सामने सीधा सीधा एक रिलेशनशिप ऑफर लेकर आ रहा है। ये जो भी इंसान है, ये आपको शायद बहुत जल्द आपको बता दे कि आपको पसंद करता है, कुछ टाइम ही बाद, 3 मंथ्स बाद बता दे या 2 मंथ बाद बता दे कि आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसको चीज को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं या तो पास्ट की वजह से कहीं स्टक हैं, या आप कमिटमेंट फोबिक हुए हुए, या आपके जो पास्ट पैटर्न ऐसे रहे, या तो आपको पास्ट में ऐसी वुंडेड एनर्जी मिली है कि आपको किसी ने बैकस्टेप करा या किसी ने चीट करा, यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट की ऑफर आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। कोई इंसान आपके साथ रिस्क टेकिंग करना चाहता है, किसी तरीके का स्टार्ट करना चाहता है। ये इंटरनेट पे कम्युनिकेशन हुई हो सकती है या हो रही है। ये इंसान काफी ज्यादा आपके साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहता है, ये आपसे क्लैरिटी चाहता है, ये चाहता है आप किसी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर निकले, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है जितना जल्दी इंटरेस्ट ले रहा है, ये जितना आपके अंदर एक इंटरेस्ट शो कर रहा है, ये उतना इंटरेस्टेड ना हुआ तो आगे जाके इसका माइंड चेंज हो गया, तो ये जो आपको एक सोलमेट कनेक्शन दिखा रहा है, ये जो आपको एक परफेक्ट इमेज दिखा रहा है, मतलब कि आप इसके लिए परफेक्ट हैं, ये आपके लिए परफेक्ट है, कुछ इस टाइप का पर्सन है। और आपको डाउट्स हैं, जितना जल्दी आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, जितना ये इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, क्या ये आपके लिए राइट पर्सन है या नहीं। ऐसा तो नहीं आप किसी, ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर इसको एक इमेच्योर पर्सन की तरह देख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा मतलब कि आप बहुत ज्यादा इस इंसान को लेकर क्लियर नहीं है, आप बहुत ज्यादा इस इंसान को लेकर इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या जो भी आपको ऑफर कर रहा है उस चीज पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। या तो आपका कोई पास्ट कोई बैकस्टेपिंग, कोई चीटिंग की वजह से आप ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। लेकिन ट्रस्ट इशू मतलब कि आप ट्रस्ट करने में कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है, डेफिनेटली किसी तरीके का स्ट्रेस और किसी तरीके की प्रॉब्लम को आप टैकल कर रहे हैं, आप एक स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में, आप मेल या फीमेल हैं, लोग एंटर कर रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन जरूर है जो आपके साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा है। ये ऑफिस में हो सकता है, ये इंटरनेट पे हो सकता है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे मिला है, ठीक है। उसके बाद से ये आपको जब से इसने देखा, ये क्लोज आ रहा है, आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, या तो कुछ ही टाइम में इसने आपको बता दिया कि आपको पसंद करता है, कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप इसके साथ फर्दर फ्यूचर या रिलेशनशिप बनाने में फ्यूचर में आप कोई क्या इंटरेस्टेड ले रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं, आप आप एक मेच्योर पर्सन है, आप मेल या फीमेल है, आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है, आपको बहुत ज्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता, या तो आप बहुत ज्यादा जो ये इंसान शो कर रहा है आप समझ रहे हैं कि ये एक होता है ना, एक बबल टाइम है, एक स्टार्टिंग टाइम है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डर रहे हैं, आप खौफजदा हैं, आपको लग रहा है ये चीज कोई मतलब कि एक सॉलिड नहीं है, ये कोई रियलिटी बेस नहीं है, मतलब कि कुछ टाइम की कहानी और ये फिर चीजें इधर उधर हो जाएंगी। आप कहीं और भी फंसे हुए हैं, तो आप उस चीज का भी सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं आपके कोई और कनेक्शन भी आपकी लाइफ में रहा है, तो वो चीज भी आपको डिस्टर्ब कर रही है, स्ट्रेस दे रही है, ठीक है। स्ट्रेस आउट, एक स्ट्रेस क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ में, आपको बार बार एक ट्रॉमेटिक एनर्जी में चले जाते हैं। वो आपका ट्रॉमा कम हुआ नहीं है कि आप ये सिचुएशन क्रिएट कर लें। ये इंसान लियो हो सकता है, ठीक है, काफी फ्लर्टी और एक ये फ्लर्टिश नेचर का है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, यहाँ पे ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मुझे आप एक ओल्ड सोल नजर आ रही है, जो ये इंसान अट्रैक्ट हो रहा है, काफी ज्यादा एक्साइटेड, और ये मतलब कि बहुत ज्यादा एक मैं जज नहीं कर सकती, या मैं इस इंसान की एनर्जी को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद एक जजमेंटल हुए हैं, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। आप यकीन नहीं करना चाह रहे, आप काफी ज्यादा पुराने इमोशनल लॉस और पुरानी स्ट्रेस आउट एनर्जी को आप मतलब के सारा बर्डन उठाते उठाते थक चुके हैं। आप किसी भी इमेच्योरिटी को या किसी भी तरीके के मेस को अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं करना चाहते, ठीक है। आपकी लाइफ में चॉइसेस तो बहुत हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है, चॉइसेस हैं, लेकिन आपको एक राइट डिसीजन मेकिंग करनी है। आपकी लाइफ में आपको मौका मिला है कि आप अपनी जिंदगी को चेंज करें, या राइट इंसान से आप कनेक्ट हो, या आप जो भी आप एक मतलब कि अपनी जिंदगी में आप कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके पास एक मौका है, आपके पास चॉइसेस भी क्रिएट हो रही है, लोग भी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आ रहे हैं।
लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप इनर सेल्फ, अपने इनर सेल्फ में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। आप लोगों से खाली अगर कनेक्टेड है, अगर ऐसा हो सकता है कि आपका काम है लोगों से कम्युनिकेट करना या कम्युनिकेशन का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं। आप अपने सेल्फ में अपने आप को खुद बैलेंस करना चाहते हैं। आप बहुत कंफ्यूज है अभी अपनी पर्सनालिटी के साथ। आप नहीं चाह रहे कि किसी भी इंसान को आप एंटर करें खाली अट्रैक्शन बेस पे कि उसकी गुड लुक्स अच्छी हैं, क्योंकि आप एक गुड लुक्स वाले नहीं, आपको गुड नेचर, गुड बिहेवियर, गुड उसका एक उसका ऑरा गुड चाहिए जो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहे। आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे रिलेशनशिप नहीं ढूंढ रहे। आप काफी ज्यादा साइलेंट हैं, ठीक है। आप पास्ट में किसी एंडिंग, बिल्कुल डेफिनेटली आप किसी एंडिंग से गुजरे हैं। पास्ट आपने कोई एंडिंग फेस करी है, कोई आपने अपनी जिंदगी में कोई आपकी जिंदगी के जो है ना लेसन्स रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में लेसन लर्न किया है, डेफिनेटली किया है। कोई अगर कहे कि आपने कोई लर्निंग नहीं करी, आपका कोई लेसन नहीं था, तो ये गलत होगा। आपने लेसन लर्न किया है, आप अपने लेसन को समझ रहे हैं, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहते हैं। आप वही वाली बैक स्टेपिंग या चीटिंग अपनी जिंदगी में वापस फेस नहीं करना चाहते। कुछ रिलेशनशिप में ही आपके साथ हुआ है, आप कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं, किसी कनेक्शन का पेन होल्ड कर रहे हैं आप, ठीक है। किसी रिलेशनशिप का पेन होल्ड कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आपने किसी इंसान का वेट किया। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने एक्स को लेकर या किसी तरीके की आप क्लैरिटी पे आना चाहते हैं कि उस इंसान के साथ आपका कुछ बचा है या नहीं बचा है, ठीक है। जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है आपको यही शो कर रहा है आप सोलमेट हैं उसके, या आप ये उसकी लाइफ में आपकी बहुत वैल्यू है, मतलब कि कुछ इस टाइप की एनर्जी है, एक सोल टू सोल टाई। लेकिन आप मुझे किसी और कनेक्शन पे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भी इंसान है ना, ये इंसान बहुत जितना जल्दी इंसान आपके साथ एक क्रिएट करना चाह रहा है रिलेशनशिप, ठीक है। आप इंडिसाइसिवनेस में हैं, आपका आपका सोल बॉन्ड, सोल कनेक्शन किसी और के साथ है। आपकी लाइफ में जो आ रहा है आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान एक टेम्परेरी मूड स्विंग्स लेकर आ रहा है। ये इंसान, आप इसके जैसे ही आप इसको जानना शुरू करते हैं या जानना शुरू करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये जो आपको दिखा रहा है, जितना जेन्युइन, जितना लॉयली दिखा रही है या दिखा रहा है, ये ऐसा है नहीं। अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं कुछ पास्ट अरसे में, ठीक है। आपको जस्टिस चाहिए, आप इनडिसाइसिवनेस में अपने किसी एक सोल बॉन्ड या सोल कनेक्शन में, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको कोई भी चीज इंटरेस्ट आप नहीं ले पा रहे, कोई भी चीज आपको आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही जो आपका रिलेशनशिप। आप किसी कनेक्शन को मिस कर रहे हैं, किसी कनेक्शन में क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। काफी इंट्यूटिवली आप उस कनेक्शन के तरफ कनेक्टेड है, लेकिन जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपको शो कर रहे हैं कि ये इंसान आपका सोलमेट है। ये इंसान आपको, मतलब कि आपके लुक्स देखकर, आपका पैसा देखकर, आपके अर्निंग सोर्सेज देखकर, या आप अपनी लाइफ में जिस तरीके से स्टैंड कर रहे हैं, जो भी आप अपनी जिंदगी में अर्न किया है, रिस्पेक्ट, पैसा, मनी और एक रेपुटेशन और अपनी रिस्पेक्ट, मतलब कि एक होता है ना, आप कुछ अपनी सोसाइटी में आप कोई कुछ होल्ड करते हैं। आप अपनी सोसाइटी में कोई आपके पास नाम है, या लोग आपको पहचानते हैं, या आपने कुछ अरसे में अपनी जिंदगी को इस तरीके से चेंज करा है कि आपको, आपकी तरफ बहुत सारे लोग, अलग अलग कल्चर, अलग अलग माइंडसेट के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए, क्योंकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस वक्त। आप जैसे कि लोगों की नजरों में है, तो लोगों की नजरों में आप लाख हो, लेकिन आप किसी और सिचुएशन से कनेक्टेड हैं, आप किसी और सिचुएशन से बिलोंग करते हैं। आपको इंटरनली फील होता है आप खुद को चाहकर भी मूव ऑन नहीं करवा पा रहे। आप किसी के ऊपर चाहकर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप किसी ऐसी जर्नी से गो थ्रू कर रहे हैं, आप किसी ऐसी जर्नी में सफर कर रहे हैं कि आप उन सब लोगों पे यकीन नहीं कर पा रहे जो भी आपके साथ कनेक्टेड है। ओके, हु इज कमिंग इन योर लाइफ, कोई न्यू इंसान है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आप टोटली इंटरेस्टेड नहीं है। ये इंसान आपको बहुत एक्साइटेड होके दिखा रहा है। ये इंसान आपको शो कर रहा है एक सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड है, ठीक है। इस कंफ्यूजन से बाहर आओ, उस सिचुएशन से बाहर आओ। अगर इस इंसान को आपने इसका आपके पास का पता भी है तो तब भी चाहता है कि आप उस सिचुएशन से निकले। और आपको ऐसा फील होता है, आपको ऐसा एक टेम्परेरी है ये सब कुछ। इंसान एक, मतलब कि ये इंसान इस वक्त न्यूली है ना, इसलिए ये कैसे इतना डीप कनेक्शन को समझ पाएगा। ये जिस तरीके से आपको एक जितना डीप कनेक्शन बता रहा है या बता रही है, आपके अकॉर्डिंगली आपको नहीं लगता कि ये कनेक्शन, ये इंसान इस कनेक्शन को इस तरीके से समझ सकता है, ठीक है। आप किसी न्यू कनेक्शन को डील कर रहे हैं, कोई न्यू इंसान है जो आप में काफी इंटरेस्टेड ले रहा है, जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा उसकी एनर्जी आपकी तरफ ड्रेन हो रही है, क्योंकि या तो आप इसके बॉस हैं,
या तो ये आपका कुलीग है, आप लोग एक साथ वर्क करते हैं, या तो यहाँ पर आपकी इंटरनेट पे से बातचीत हुई है, या आपको एडमायर कर रहा है, आपका आपके लाइफस्टाइल देखकर, आप जिस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, या आपका एक बैंक बैलेंस देखकर कोई है जो अट्रैक्ट हो रहा है, कोई है जो आपकी लुक से अट्रैक्ट हो रहा है, जो आपके आपको एक सोल टू सोल बॉन्ड चाहिए। वो सोल टू सोल बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो भी इंसान आपको बहुत ज्यादा आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि सोल टू सोल बॉन्ड है, तो ये नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या चाहिए, यहाँ पर आपको एडवाइस की जरूरत है इस वक्त। लेकिन मुझे नहीं लग रहा आप काफी ज्यादा गार्डेड है, ठीक है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप किसी भी इस माइंडसेट में नहीं। हाँ, आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग दिख रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क कर रहे हैं, आप अपने आप को टीप टॉप रखते हैं, अपने अपने सैलून जा रहे हैं, या तो अपने जिम कर रहे हैं, आप अपने आप को वो बहुत ज्यादा एक स्ट्रांग रख रहे हैं। आप इंटरनल जो आपके अंदर चल रहा है वो कोई नहीं जानता। जो चीज जितनी सीरियस आपको आपको अपने पास एक्सपीरियंसेस कर चुके हैं वो कोई नहीं जानता। लोग आपकी बाहरी एक एक बाहरी कॉन्फिडेंस देखकर, एक बाहरी अपीयरेंस देखकर लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोग नहीं जानते कि आप अंदर से कितने टूटे हुए और बिखरे हुए हैं, ठीक है। अच्छी आपको क्या करना चाहिए, अथॉरिटी, आपको थोड़ा सा कंट्रोलिंग बनना चाहिए। ऐसे आप किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं दे सकते। एक अपना कंट्रोल अपनी लाइफ का खुद लें, ठीक है। कोई भी आपको कहीं भी मोड़ नहीं सकता। अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करें। आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है, ठीक है। आपकी लाइफ का विजडम, अपने विजडम से काम लें। आपका विजडम क्या कहता है, आपकी नॉलेज आपको क्या कहती है। अगर आपको लगता है कि इंसान आपके लिए ठीक नहीं है तो कट ऑफ कर दें। मतलब कि ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट रहना या ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम देना ये भी गलत है। अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दें। आई थिंक सो आपको रिलेशनशिप सर्च करने के बजाय अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए। फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस हो सकते हैं। जॉब, काम, कैरियर चेंज हो सकता है आपका किसी तरीके से, या होने वाला है। पेशेंस, आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखें, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दें, अपने हार्ट चक्र को हील करें। जो भी आपके पास में हुआ है उससे बाहर निकलें, ठीक है। अपनी 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 जिम्मेदारी खुद लें, लेकिन अब उन सब चीजों से निकलें। स्पिरिचुअल यूनियन, भाई आप एक स्पिरिचुअल सोल है, आपको स्पिरिचुअली चीजें चाहिए। थर्ड आई चक्र आपका ओपन है, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर है ट्रायम्फ एंड सक्सेस। आपको सक्सेस कहाँ मिलेगी, आपका थर्ड आई चक्र आपको गाइड कर रहा है। हार्मनी, भाई आपकी लव लाइफ में है तो बहुत सारी हैप्पीनेस, लेकिन यहाँ पर ये सबकी इंट्यूशन आप लोग को अलग अलग तरीके से गाइड कर रही है। आपका आपका पीस कहाँ है, आपकी लव लाइफ का पीस कहाँ है, आपका पार्टनर कहाँ है, वह आपको कब तक मिल सकता है और वो कौन है, ये सबका डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग, मुझे लग नहीं रहा कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपको पेशेंस रखना चाहिए। कुछ है जो आपका डेस्टाइन है, ठीक है, आपको वो मिलेगा। कुछ आप डेस्टाइन लिखवा के लाए हुए हैं, डेस्टिनी में आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसके साथ आपकी चीजें अलाइन होंगी, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक इंसान है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक पार्टनरशिप है जो आपकी लिए डेस्टाइन है। आप जैसे कि आप बहुत ज्यादा बेसब्रे हुए जा रहे हैं, अब आपको ऐसा लगता है अब आप पार्टनर आए, मतलब कि आपको सर्च ना करना पड़े। शायद ऐसा हो सकता है सोसाइटी प्रेशर है, सोसाइटी पूछती है, सोसाइटी मैरिज के बारे में जानना चाहती है आपके, सोसाइटी पूछती है अब तक नहीं हुई, अब तक कहीं कनेक्शन नहीं करा। आप चाहते हैं कि आप अपने इस चीज को सेटल डाउन करें, और आपको बहुत एक सोल फुल बॉन्ड चाहिए जो आपकी सोल को फुल करे, जो आपकी सोल से कनेक्टेड रहे। आपको ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आपके लिए आपकी फैंटेसी ये नहीं है आपको फिजिकल होना है, आपको माइंडसेट बनाना है, आपको एक मतलब कि आपको एक रिलेशनशिप इस तरीके का नहीं चाहिए। आपको एक परफेक्ट सी कनेक्शन चाहिए जो आपकी सोलफुल, एक सेटिस्फाई कनेक्शन हो। आप बहुत चूजी हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। आप लोगों की तरह नहीं, आपको सिर्फ शादी करनी है, मैरिज करनी है, आप उस टाइप वाले पर्सन नहीं। आपको बहुत ज्यादा किसी स्पेसिफिक टाइप है आपको उस टाइप का इंसान चाहिए, ठीक है। आपके कुछ चीजें हैं, आप किसी तरीके के पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, गलत नहीं है। आपको लगता है ये आप शायद एक तो डेस्टाइन है कुछ, ठीक है, ये देरी आपके लिए बेहतर है। चाहे दुनिया कुछ भी बोली, ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी प्रेशर या लोग पूछते हैं वो चीज आपको बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगती है, ठीक है। आपको लगता है कि अब आपको सेटल डाउन हो जाना चाहिए अपने काम और कैरियर पे, आप काम करते रहेंगे, या तो वो पर्सन आ रहा है आ जाए, जो डेस्टिनी में जो लिखा है वो आ जाए, ठीक है। आप इस तरीके से डेस्परेट हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप चाहते हैं आप सेटल डाउन हो जाए, आपकी मैरिज और कमिटमेंट हो जाए, फिर बाकी जो होगा देखा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है आप प्रीवियस कनेक्शन से बेजार हैं, जो आपका एंडिंग हुई है, जहाँ आप वेट करते करते, क्लैरिटी का वेट करते करते आप बहुत ज्यादा डिसार्ड हो गए हैं। उस कनेक्शन को होल्ड तो करा हुआ है, लेकिन बहुत पेन दिया उस रिश्ते ने आपको, ठीक है। वो चीज आपको चुभती है, उसको प्रीवियस कनेक्शन की वजह से आप डिसार्ड हो चुके हैं। एक बेजारियत है, एक फेड अप एनर्जी है।
आप उस बेजारियत में आप किसी और को चांस भी नहीं दे पा रहे, किसी और को देख भी नहीं कर पा रहे, या किसी और को समझ भी नहीं पा रहे। आपको कुछ ही टाइम में इरिटेशन हो जाती है, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, आप डिफेंसिव हो जाते हैं, आप ना अरेंज देख पा रहे हैं, ना आप लव के लिए जो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में कनेक्ट हो रहे हैं, जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, आप उस तरफ भी जाना नहीं चाह रहे। ठीक है, आपको वो वाला माइंडसेट भी नहीं चाहिए। ओके, तो चीजें कुछ जैसा है। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। थर्ड आई चक्र आपको बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी दे रहा है। आपका कोई स्पिरिचुअल यूनियन है, कोई आपका एक ड्रीमी कनेक्शन है, या कोई आपका सोलफुल कनेक्शन है जो आपको सोल पाथ देगा। आप दोनों मिलकर उस सोल पाथ पे वर्क करेंगे। कोई ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एक डेस्टाइन हुआ है। ठीक है, मैरिज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आप। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा वेट करवा रही है। आप एक कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको शिप्स अराइव करनी है, आपको एक आप यहाँ पर चाहते हैं आपके लिए वो राइट इंसान आए जिसके साथ एक न्यू स्टार्ट कर सकें आप। ठीक है, एक मैरिज कर सकें, बहुत एक बैलेंस और स्टेबिलिटी। आपको 2 ऑफ कप्स चाहिए, लेकिन आप बहुत ज्यादा इसके लिए ऑब्सेसिव नहीं है, पोजेसिव नहीं है। आप राइट इंसान को लेकर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो वो राइट पर्सन हो। ठीक है, आपका यूज करने वाला या मिस यूज करने वाला इंसान ना हो। आप स्ट्रेस आउट है, कभी कभी बर्डन और स्ट्रेस फील करते हैं, क्योंकि आपको अब फर्दर मैरिज को लेकर क्लैरिटी चाहिए, किससे होगी, कहाँ होगी। आप ये चाहते हैं ये चीज आपको क्लियर मिल जाए, क्योंकि आप इमोशनली होपलेस हुए हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है आप। ठीक है, लोगों की इन एंड आउट एनर्जी आपको डिस्टर्ब करती है, स्ट्रेस देती है। आपको मैनिपुलेशन नहीं चाहिए, आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए, आप ना विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना चाहते, आप पीस चाहते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली आपको चाहिए मेंटल पीस और सुकून आपकी लव लाइफ में क्रिएट हो। तो आपकी लाइफ में लोग तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी जिस जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं ना, उस चीज के लिए आप खुद को हील करें, और आपको उसके साथ कोई स्पिरिचुअल यूनियन है। ठीक है, स्पिरिचुअली आप लोग यूनियन में आएंगे। तो आपकी लाइफ में बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन जिस कनेक्शन के लिए आप वेट कर रहे हैं वो कनेक्शन आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग पे है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है। ठीक है, आपका थर्ड आई चक्र, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी वो इंसान आ रहा है या नहीं आ रहा। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए आपकी इंट्यूशन, आपके सवालों के जवाब आपके अंदर है। कुछ है जो आपका मन कह रहा है अपने प्रीवियस पर्सन को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर। ठीक है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे किसी और के साथ, ना अरेंज में ना एक लव में। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, अपनी हीलिंग पे ध्यान दें। स्लीपलेस नाइट से बेहतर है अपनी हीलिंग करें। ठीक है, यहाँ पर आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको खुद को हील करना है। आप इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच नजर आ रहे हैं, आप मैरिज का सोचते हुए बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपके लिए मैरिज बहुत बड़ा एक वो बन गई है, मम्मा बन गई है। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।